अपनी तैयारी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी है अपने पास, अपना तो देसी हिसाब किताब है, वही तैयारी है जैसे डेली हम कर रहे हैं, आराम से बढ़िया तरीके से करेंगे। आज से आना पूरा कवर करेंगे, पहले गांव कवर करके आएंगे फिर से आना। अगर मैं और लोगों की बात करूं जितने उम्मीदवार हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि दरअसल बात यह है, उन्हें गांव वाले बुला नहीं रहे हैं, और जो जा रहे हैं अपनी मर्जी से उनको गाली दे के गलोच करके जूतों की माला परा परा के उल्टा भेज रहे। तो नमस्कार, आदाब, एक बार फिर मैं आपके साथ नफीसा खान। पूनम हमारे साथ है। आज प्रचार पहले दौर के प्रचार का आज आखिरी दिन है। पूनम, क्या तैयारियां हैं? यही है अपनी तैयारी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी है अपने पास, अपना तो देसी हिसाब किताब है, वही तैयारी है जैसे डेली हम कर रहे हैं, आराम से बढ़िया तरीके से करेंगे। आज से आना पूरा कवर करेंगे, पहले गांव कवर करके आएंगे फिर से आना। अगर मैं और लोगों की बात करूं जितने उम्मीदवार हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि दरअसल बात यह है, उन्हें गांव वाले बुला नहीं रहे हैं, और जो जा रहे हैं अपनी मर्जी से उनको गाली दे के गलोच करके जूतों की माला परा परा के उल्टा भेज रहे, तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। और जो डिजिटल प्रचार करो, डिजिटल प्रचार इन्होंने क्यों चलाया? भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल प्रचार इसलिए चलाया क्योंकि जनता उनको वैसा प्रचार नहीं करने दे रही है। अगर वैसा प्रचार उनको नहीं करने दे तो वो नहीं चाहते कि लोग हमसे भी मिलें, हमें भी देखें और हमारा भी प्रचार जोरों पे चले, तो इसलिए वो हम पे भी लागू कर रहे ज़बरदस्ती। कल पीएम भी फिजिकल प्रचार करने जा रहे थे, वोट मांगने जा रहे थे, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर खराब हो गया उनका। अभी तो जो है पता नहीं क्या खराब होगा। दूसरी बात, पीएम जो है हमारे बड़े अहंकारी आदमी, उनको बात करने का ही वो ना, तो धीरे धीरे परमात्मा भी तो इन चीज़ों को देखा है ना, ईश्वर भी तो देखता है। अहंकारी तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस हर जगह से राज्य से निकलती जा रही है, तो अहंकार हो रहा है, जबकि हारती जा रही है। हाँ, ये कितने भी जोर लगा ले में, जब तक आसमान से बर्फ सफ़ेद रंग की गिरती रहेगी तो भारत में कांग्रेस रहेगी। लेकिन कह रहे हैं गरीबी हटाते हटाते पिछले 70 साल से कांग्रेस गायब होती जा रही है, अब खत्म हो रही है। तो शुक्र है कम से कम इन्होंने इस बात को तो माना कि गरीबी कांग्रेस हटाना चाहती है। हाँ। शुक्र है इस बात को तो माना। लेकिन चाहे कुछ भी हो जावे, कांग्रेस की नीति तो ये है ना कि वो गरीबी हटाना चाहे, वो इनकी तरह गरीबों को हटाना तो नहीं चाहती, वो गाड़ी तो नहीं चढ़ाना चाहती। एक देख लो समाजवादी के उसने के गाड़ी चढ़ा दी उस पर बुलंदशहर में, ये देखो ना, तो कम से कम वो तो गरीबी हटाना चाहे। देश की बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी भी, और हमारे पीएम जो है देश का पहला प्रधान ये कहता है कि वो गरीबी हटा रहे हैं, हटाते हटाते शुक्र है इस बात को उन्होंने माना। तो गरीबों को तो नहीं हटा रहे ना हम लोग, गरीबों को तो नहीं रोंद रहे ना कार के नीचे। कल पीएम ने खूब मजे लिए, खूब कांग्रेस पे बरसे, कह रहे हैं कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर नरेंद्र मोदी कांग्रेस ज्वाइन न कर ले में। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से। वो तो इनका काम है, फूट डालो राजनीति करो, जब भी तो हिंदू मुस्लिम में करें ये बात, ये जनता के विकास पर कहाँ बात करें। इतना बड़ा संबोधन रहा इनका, 2 सत्ता में इनकी पार्टी आ गई, क्या इन्होंने विकास की बात करी? आज तक नहीं करी। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस की बात करेंगे, इन्होंने विकास की बात नहीं करी ना। तो फूट डालो, और वो कौन हुआ? एक मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, जो ये करें इस हरकत को, इनको खुले राजनीतिक मंच पे दोनों को बिठा दो ना, राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी जी को, और दोनों के सवाल होने दो, पता लग जाएगा असली फूट डालने वाला कौन है और असली पप्पू कौन है। कल ही कह रहे हैं पीएम मोदी की पप्पू आता है, यानी कि राहुल गांधी आते हैं, बयानबाजी करके चले जाते हैं, फिर संभालना बाकियों को पड़ता है। अब मैंने बता तो दी, अब जो है राहुल गांधी जी की और नरेंद्र मोदी जी की दोनों की एक डिबेट लाइव करवा दे मैं, और राजनीतिक बड़े मंच पे जो पूरे देश की निगाहों में, तो पता चल जाएगा कि कौन पप्पू है और कौन पढ़ा लिखा। अच्छा पूनम, अगर हम सिकंदराबाद की बात करें, वहाँ पर कल राजनाथ सिंह गए और कहकर आए कि भ्रष्टाचार का एक भी दाग हम पर दिखाई नहीं देगा कहीं से कहीं तक, और हिंदू मुसलमान की राजनीति हम नहीं विपक्षी दल कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी ये तो दुनिया को पता, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है। रही बात राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह जी से ये पूछो कि दाग नहीं दिखाई देगा, जो इनके मंत्री में प्रज्ञा ठाकुर है उस पर क्या है? क्या है प्रज्ञा ठाकुर पे? और गृह मंत्री देश के तड़ी पार थे, क्या है उन पर? ये मुकदमे नहीं है। मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने करा, मुख्यमंत्री बनते सारे मुकदमे हटा दिए, इतने मुकदमे थे मुख्यमंत्री पे, और ये नु क्या है, ये झूठ भी तो फुर्सत में बोला है, क्या कर लोगे तुम इनका? फुर्सत बहुत है। हाँ, फुर्सत बस इसी चीज़ के लिए, झूठ बोलने के लिए। पूनम, आखिरी सवाल, अभी तक तो दंगाई जो कह रहे थे वो बाकी विपक्षी दल को कह रहे थे, गठबंधन को कह रहे थे, लेकिन कल हाल फिलहाल में बयान आया कि जो दंगाई है वो कांग्रेस पार्टी भी है। तो अच्छे से पता है ना कि कांग्रेस उनको टक्कर देती है, कांग्रेस उनको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से खदेड़ती है, उनको अच्छे से पता है। तो उन्होंने इस चीज़ को पहले फैलाया कि हमारा तो कांग्रेस कहीं कुछ है ही नहीं, इस तरीके का करते थे ना, लेकिन उनको पता है अच्छे से कि कांग्रेस ही है जो तुम्हारा राह बांधेगी बढ़िया वाला, तो इसलिए अब उनको स्वीकारना पड़ा, इसलिए तो कांग्रेस की ज़्यादा कर रहे हैं। अब कह रहे हैं गरीबों के लिए जो काम
काम कर रहा है उसे सत्ता से कभी बाहर नहीं करेंगे गरीब लोग, जनता। देखिए, गरीबों के लिए किसने काम करा है सबको पता। गरीबों के लिए अब रो रो करके कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग हमारे रो रो करके परेशान हो करके कांग्रेस को याद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना पता, जैसे हमारे बुजुर्ग इनको नहीं लेके आए थे ना 70 साल से, आगे भी हम नहीं लेके आएंगे, हम यूथ जो है, क्योंकि हमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूनम हमारे साथ थी। आज पहले दौर का लास्ट प्रचार का दिन है। सभी पार्टियां, सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचार के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। 10 फरवरी को वोटिंग होनी है पहले चरण के अंदर, सभी पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर हम वही दोहराएंगे कि देखना ये होगा 10 मार्च को जनता किसको स्वीकार करती है और किसको नकारती है। लगातार विकास की बात हो रही है, लगातार गर्मी और सर्दी और चर्बी की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जैसे पूनम पंडित हमारे साथ थी, वो भर्ती की बात कर रही है, वो युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विकासशील भारत, और मैं थी आपके साथ नफीसा खान।